हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब समरी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब जिंदगी चल रही होती है तब खुद को स्ट्रॉन्ग समझना बहुत आसान लगता है, सब कुछ कंट्रोल में लगता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है और ऐसा लगता है जैसे हम हर सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं। लेकिन असली सच तब सामने आता है जब सब कुछ टूटने लगता है, जब प्लान्स फेल होते हैं, जब लोग डिसअपॉइंट करते हैं और जब हार्डवर्क के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते और जब रात को नींद कम और ओवरथिंकिंग ज्यादा होने लगती है। शायद तुमने भी वो फेस फील किया होगा जहाँ बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, तुम लोगों के बीच हंस भी रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, लेकिन अंदर से धीरे धीरे कमजोर महसूस होने लगता है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर की नहीं होती, असल लड़ाई होती है अपने माइंड के अंदर, अपने माइंड के खिलाफ। वही माइंड जो कभी तुम्हें मोटिवेट करता है और कभी तुम्हें तुम्हारी वीकनेस याद दिलाता रहता है। द मेंटल टफनेस हैंडबुक इसी इनविजिबल बैटल की बात करती है। ये किताब सिखाती है कि मेंटली स्ट्रांग वो लोग नहीं होते जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती है या जिनके पास हर सवाल का आंसर होता है, बल्कि वो लोग स्ट्रांग बनते हैं जो प्रेशर के बीच भी खुद को संभालना सीख जाते हैं, जो केओस के बीच भी काम रहना सीख लेते हैं, जो टूटने के बाद भी खुद को फिर से खड़ा करना जानते हैं। क्योंकि ट्रुथ ये है कि फियर सबको लगता है, स्ट्रेस सबको होता है, सेल्फ डाउट सबको आता है। हर इंसान कभी ना कभी खुद को इनफ ना होने जैसा फील करता है, लेकिन कुछ लोग उन इमोशंस में डूब जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं इमोशंस के बीच खुद को बिल्ड कर लेते हैं। डिफरेंस सिचुएशन में नहीं होता, डिफरेंस रिस्पॉन्स में होता है। इमेजिन करो, दो लोगों की लाइफ में सेम प्रॉब्लम आती है, दोनों फेल होते हैं, दोनों हर्ट होते हैं, दोनों को लोग जज करते हैं, लेकिन पहला इंसान इमिडिएटली पैनिक कर जाता है, ओवर थिंकिंग शुरू, नेगेटिव थॉट शुरू, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो, या शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। और धीरे धीरे उसका ओन माइंड ही उसका एनिमी बन जाता है। वो प्रॉब्लम से ज्यादा अपने थॉट से हारने लगता है। लेकिन दूसरा इंसान भी डरता है, उसे भी पेन होता है, उसके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो रुकता नहीं। वो खुद से कहता है, ठीक है, मुश्किल है लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं स्लोली सही लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। और शायद यही छोटी सी लाइन इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस फियर के बावजूद भी एक्शन लेना सीख जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि करेज का मतलब डर खत्म होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जिस दिन इंसान ये सीख जाता है उस दिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान अंदर से पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग कंफर्ट के इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आते ही मेंटली कोलैप्स होने लगते हैं। सबको इजी लाइफ चाहिए, इजी सक्सेस चाहिए, पेन नहीं चाहिए। लेकिन आयरनी देखो, जिस डिस्कम्फर्ट से लोग भागते हैं वही डिस्कम्फर्ट इंसान को पावरफुल बनाता है। जिम में बॉडी प्रेशर से ग्रो होती है और लाइफ में माइंड भी। शायद इसी वजह से जिंदगी बार बार हमें डिफिकल्ट सिचुएशन में डालती है, ताकि हम टूटे नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गर बने। लेकिन यहीं से एक डेंजरस ट्रैप शुरू होता है, तुम्हारा ओन माइंड। क्योंकि जब भी तुम कोई डिफिकल्ट काम करने जाते हो, तुम्हारा ब्रेन तुरंत एक्सक्यूज क्रिएट करने लगता है कि कल से करेंगे, या अभी मूड नहीं है, तुमसे नहीं होगा। और अगर इंसान बार बार इन थॉट्स को सच मान ले तो धीरे धीरे उसका सेल्फ बिलीफ खत्म होने लगता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुमने हर बार फियर के बावजूद भी एक छोटा सा एक्शन लेना शुरू कर दिया तो शुरुआत अनकंफर्टेबल होगी, माइंड रेसिस्ट करेगा, लेकिन कई बार तुम्हें लगेगा कि छोड़ देना ही आसान है। लेकिन धीरे धीरे तुम मेंटली स्ट्रांग होने लगोगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं बल्कि अपने एक्शन से बिल्ड होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब प्रॉब्लम तुम्हें डराएगी नहीं, क्योंकि तब तक तुम खुद को ट्रेन कर चुके होगे। और शायद यही मेंटल टफनेस का रियल मीनिंग है, प्रॉब्लम का खत्म होना नहीं बल्कि खुद का इतना स्ट्रांग बन जाना कि प्रॉब्लम्स तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। असल मेंटल टफनेस की पहचान तब नहीं होती जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा होता है, बल्कि तब होती है जब जिंदगी अचानक कंट्रोल से बाहर जाने लगे, जब अनसर्टेनिटी हो, जब फ्यूचर अनक्लियर लगे, जब प्रेशर इतना बढ़ जाए कि माइंड पैनिक करने लगे। क्योंकि ऐसे मोमेंट में इंसान के रियल कैरेक्टर सामने आने लगता है। कुछ लोग प्रेशर के नीचे टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी प्रेशर को अपनी ग्रोथ का रीजन बना लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान अपने डर के सामने सरेंडर कर देता है और दूसरा इंसान डर के बावजूद भी खुद को संभालना सीख जाता है। यहीं पर इंसान का रियल माइंडसेट सामने आता है, क्योंकि प्रॉब्लम खुद तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम प्रॉब्लम को कैसे देखते हो वो तुम्हें तोड़ता है। कुछ लोग हर डिफिकल्टी को बैड लक समझते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी उन्हें पनिश कर रही है, जैसे हर प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के खिलाफ हो। लेकिन कुछ लोग उसी पेन को ट्रेनिंग की तरह देखते हैं। वो समझते हैं कि शायद यही स्ट्रगल है और मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाने आई हैं। और यही डिफरेंस उन्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है। क्योंकि अगर तुम हर चैलेंज को सिर्फ सफरिंग मानोगे तो नेचुरली तुम उससे भागोगे।
तुम हर मुश्किल सिचुएशन से एस्केप ढूंढने लगोगे, लेकिन अगर तुम उसी चैलेंज को ग्रोथ का प्रोसेस समझोगे तो धीरे धीरे तुम उससे सीखना शुरू कर दोगे। शायद जिंदगी का यही हिडन पर्पस भी है। वो तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर रही, वो तुम्हें प्रिपेयर कर रही है। हर डिफिकल्ट फेज तुम्हें कुछ सिखाने आता है, पेशेंस, कंट्रोल, डिसिप्लिन और सबसे इम्पोर्टेंट खुद पर भरोसा रखना। लेकिन इंसान की सबसे नेचुरल हैबिट क्या है? पेन अवॉइड करना। इमोशनल पेन हो, रिजेक्शन हो, फेलियर हो या अनकंफर्टेबल सिचुएशन, हम तुरंत एस्केप ढूंढने लगते हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन में खो जाता है, कोई एक्सक्यूजेस बनाने लगता है और कोई खुद को ही कन्विंस कर देता है कि कोशिश करना ही बेकार है। लेकिन ऑथर कहते हैं पेन अनअवॉइडेबल है, लेकिन सफरिंग कई बार हमारी ओन रिएक्शन होती है। क्योंकि जितना ज्यादा इंसान रियलिटी को रेजिस्ट करता है उतना ज्यादा वो मेंटली एग्जॉस्ट होता जाता है। इमेजिन करो बारिश हो रही है। अब या तो तुम उससे पूरी रात कंप्लेन करते रहो कि बारिश क्यों हो रही है, या अम्ब्रेला लेकर आगे बढ़ जाओ। सिचुएशन सेम रहेगी, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस बदल जाएगा। और यही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की पहचान है। स्ट्रॉन्ग लोग रियलिटी से लड़ते नहीं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसके अंदर मूव करना सीख जाते हैं। वो एनर्जी कंप्लेन करने में वेस्ट नहीं करते, वो एनर्जी सॉल्यूशन ढूंढने में लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक और डेंजरस हैबिट शुरू होती है, ओवर थिंकिंग। जब भी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है, माइंड इंस्टेंटली वर्स्ट केस सिनेरियो बनाना शुरू कर देता है। अगर सब खराब हो गया तो, या अगर मैं फेल हो गया तो, और इंसान धीरे धीरे इमेजिनरी फियर्स में जीने लगता है, जबकि रियलिटी उतनी डेंजरस होती ही नहीं है जितना कि हमारा माइंड उसे बना देता है। कई बार हम प्रॉब्लम से ज्यादा अपने थॉट से डर रहे होते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग क्या अलग करते हैं? वो हर थॉट्स को सच नहीं मानते। वो अपने माइंड की हर डराने वाली आवाज पर ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करते। वो रुककर सिचुएशन को लॉजिकली देखना सीख जाते हैं। उन्हें पता होता है कि माइंड हमेशा कंफर्ट चाहता है, इसीलिए वो अक्सर डर पैदा करेगा। लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग फियर को सिग्नल की तरह देखते हैं, स्टॉप साइन की तरह नहीं। और शायद यही वजह है कि वो प्रेशर के बीच भी काम रह पाते हैं, जबकि बाकी लोग उसी प्रेशर में टूटने लगते हैं। वो सिचुएशन को इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से देखने की कोशिश करते हैं। वो पैनिक नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब माइंड काम होता है तभी सही डिसीजंस निकलते हैं। और शायद इसी वजह से कुछ लोग क्राइसिस में भी स्टेबल रहते हैं, जबकि बाकी लोग छोटी छोटी सिचुएशंस में भी टूटने लगते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग समझते हैं कि हर प्रॉब्लम पर तुरंत इमोशनल रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ रुककर सिचुएशन को समझ लेना ही आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। क्योंकि जब इमोशंस कंट्रोल लेने लगते हैं तब इंसान रियलिटी देख पाता है, लेकिन जब क्लैरिटी आती है तब सॉल्यूशन भी दिखने लगता है। सिर्फ माइंडसेट काफी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हैबिट्स भी बदलनी पड़ती है। लेट उठना, हर काम पोस्टपोन करना, हर बार इजी रास्ता चुनना, ये सब धीरे धीरे इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को कमजोर करने लगता है। क्योंकि हर बार जब तुम खुद से किया हुआ छोटा प्रॉमिस तोड़ते हो, तुम्हारा ओन माइंड तुम पर ट्रस्ट करना कम कर देता है। धीरे धीरे इंसान खुद की नजरों में वीक महसूस करने लगता है, और वही डिसिप्लिन की रियल पावर शुरू हो जाती है। मेंटल टफनेस का मतलब हमेशा मोटिवेटेड फील करना नहीं है, उसका मतलब है जो जरूरी है वो करना, चाहे मूड हो या ना हो। क्योंकि फीलिंग्स टेम्परेरी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड्स जिंदगी बदलते हैं। इमेजिन करो, अगर तुम रोज इंटेंशनली एक अनकंफर्टेबल चीज करना शुरू कर दो, थोड़ा अर्ली उठना, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना, थोड़ा डिसिप्लिन रहना। शुरुआत में ये सब डिफिकल्ट लगेगा, माइंड बार बार तुम्हें कंफर्ट की तरफ खींचेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा कंफर्ट जोन एक्सपांड होने लगेगा, और जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो अब नॉर्मल लगने लगेगी। और यही रियल ग्रोथ है। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है, इसीलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग डिस्कम्फर्ट से नहीं भागते, वो उसे अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज करते हैं। लेकिन यहाँ एक पावरफुल ट्रुथ आता है, स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा जीतते नहीं हैं, वो फेल भी होते हैं, वो भी गिरते हैं, वो भी मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं। कई बार उन्हें भी लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो ज्यादा देर नीचे पड़े नहीं रहते, क्योंकि उन्हें खुद को बार बार उठाना सीख लिया है। और शायद लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल भी यही है, क्विक रिकवरी। गिरने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितने जल्दी तुम वापस उठकर खड़े होते हो, क्योंकि जिंदगी में कोई भी इंसान परमानेंटली स्ट्रांग नहीं रहता। असली स्ट्रेंथ इस बात में है कि टूटने के बाद भी तुम खुद को फिर से कैसे संभालते हो, संभाल पाते भी हो या नहीं। लेकिन अब सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो, ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स का कारण बाहर ढूंढते रहते हैं, जैसे लक, पीपल, सिचुएशन, टाइमिंग। उन्हें हमेशा कोई ना कोई रीजन मिल जाता है ब्लेम करने के लिए। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी पावर वापस आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ब्लेम टेम्परेरी रिलीफ देता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज की शुरुआत करती है।
मेंटली स्ट्रांग लोग हर सिचुएशन में एक सवाल पूछते हैं, मैं इससे बेटर क्या कर सकता था। और बस यही सवाल विक्टिम माइंडसेट को खत्म कर देता है, क्योंकि अब इंसान एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहा है, अब वो ग्रोथ ढूंढ रहा है। और शायद यही वो पॉइंट है जहाँ एवरेज लोग रुक जाते हैं, लेकिन मेंटली टफ लोग यहीं से अलग बनना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोग चेंज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में होगा। एक सुबह उठेंगे और सडनली डिसिप्लिन, फोकस, मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता, साइलेंटली बिल्ड होता है, छोटे छोटे डिसीजन से, रिपीटेड हैबिट से और उन मोमेंट से जहाँ तुम हार मान सकते थे लेकिन तुमने खुद को थोड़ा और पुश किया। यही रीजन है कि मेंटली स्ट्रांग लोग ओवरनाइट नहीं बनते, धीरे धीरे बनते हैं। हर उस दिन जब उन्हें कंफर्ट के बजाय डिसिप्लिन चूज किया, हर उस मोमेंट जब उन्होंने एक्सक्यूजेस के बजाय एक्शन लिया। और शायद यही कंसिस्टेंसी की रियल पावर है, क्योंकि जिंदगी रेयरली ह्यूज एक्शन से बदलती है, वो डेली रिपीटेड एक्शन से बदलती है। इमेजिन करो, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे, थोड़ा फोकस्ड, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा इमोशनली स्टेबल, तो कुछ महीनों बाद वो सेम पर्सन नहीं रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इंटेंसिटी के पीछे भागते हैं। 2 दिन एक्सट्रीम मोटिवेशन, 5 घंटे नॉनस्टॉप काम, फिर एग्जॉशन, फिर ब्रेक, फिर गिल्ट और फिर वही ओल्ड पैटर्न्स। जब मेंटली टफ लोग बोरिंग कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो समझते हैं कि ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, वो रिपीटेटिव होती है। और शायद इसी वजह से ऑर्डिनरी लोग जल्दी क्विट कर देते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस शुरुआत में दिखाई नहीं देती। लेकिन स्ट्रांग लोग इनविजिबल प्रोग्रेस पर भी ट्रस्ट करना सीख जाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज समझो। बहुत लोग सोचते हैं मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब इमोशन खत्म हो जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रांग लोग इमोशन सप्रेस नहीं करते, वो उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। फियर आएगा, एंगर आएगा, सैडनेस भी आएगी, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब वो इमोशंस उन्हें कंट्रोल नहीं करते। क्योंकि जब इंसान अपने इमोशन से भागना बंद कर देता है, तभी वो उन्हें हैंडल करना सीखता है। और शायद इमोशनल कंट्रोल ही रियल मैच्योरिटी है। इमेजिन करो, तुम एंग्री हो लेकिन तुम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तुम हर्ट हो लेकिन तुम खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करते, तुम अफ्रेड हो लेकिन फिर भी तुम एक्शन लेते हो। यही रियल इनर स्ट्रेंथ है, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चूज करना। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप आता है, रिजल्ट ऑब्सेशन। लोग रिजल्ट इतना जल्दी चाहते हैं कि प्रोसेस से ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जिम ज्वाइन करते हैं, 2 हफ्ते में बॉडी नहीं बदलती, क्विट। चैनल स्टार्ट करते हैं, कुछ वीडियोस नहीं चलती, क्विट। स्किल सीखते हैं, अर्ली रिजल्ट नहीं मिलते, क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस प्रोसेस पर नहीं, इंस्टेंट रिवॉर्ड पर होता है। लेकिन ऑथर कहते हैं अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट सिर्फ टाइम की बात है। और शायद यही मेंटली स्ट्रांग लोगों की सबसे पावरफुल क्वालिटी होती है। वो स्लो प्रोसेस से टूटते नहीं हैं, उन्हें पता होता है कि हर रिपीटेशन उन्हें स्ट्रॉन्गर बना रही है। अब एक ट्रुथ सुनो, तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी कई बार दुनिया नहीं होती, तुम्हारी ओन सेल्फ टॉक होती है। जैसे अगर तुम खुद से बोलो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इनफ नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे इंसान खुद ही खुद को मेंटली वीक बना देता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग खुद के अगेंस्ट नहीं होते। जब वो फेल होते हैं तो खुद को इंसल्ट नहीं करते, वो खुद से कहते हैं कि ठीक है, सीखते हैं, फिर कोशिश करेंगे। और यही माइंडसेट उन्हें बार बार उठाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने से नहीं आता, खुद पर ट्रस्ट करने से आता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन इंटेंशनली थोड़ी डिस्कम्फर्ट चूज करना शुरू कर दो, थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, तो क्या होगा? धीरे धीरे फियर कम होने लगेगा, कॉन्फिडेंस नेचुरल होने लगेगा और तुम्हारा कंफर्ट जोन एक्सपांड होने लगेगा। यही मेंटल ग्रोथ है। और शायद सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि तुम्हें परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हर दिन थोड़ा बेटर बनना है, बस इतना। क्योंकि आखिर में मेंटली स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिनकी लाइफ परफेक्ट होती है, बल्कि वो लोग स्ट्रांग बनते हैं जो इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी खुद को संभालना सीख जाते हैं। और एक दिन वही इंसान पीछे मुड़कर खुद को देखता है और रियलाइज करता है मैं पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि चेंज एक दिन में नहीं आया था, वो हर छोटे छोटे मोमेंट से आया था। अब उसने क्वाइट करने की बजाय कंटिन्यू करना चूज किया। और शायद मेंटल टफनेस का असली मतलब भी यही है, कोई फ्लैशी मोटिवेशन नहीं, कोई फेक कॉन्फिडेंस नहीं, बस वो साइलेंट इनर स्ट्रेंथ जो मुश्किल समय में भी तुम्हें टूटने नहीं देती। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी डीप माइंडसेट लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद आती है जहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिले बल्कि रियल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें हो, तो चैनल किताब समरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसी पावरफुल बुक्स की कंप्लीट समरीज मिलेगी जो आपकी थिंकिंग, डिसिप्लिन और माइंडसेट को कंप्लीटली चेंज कर सकती है।
साथ ही हमारी दूसरी वीडियोस भी जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो में एक नई लर्निंग और एक नया पर्सपेक्टिव है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार ही मुझे मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसी और पावरफुल बुक समरीज लाते रहने का। और कमेंट में जरूर लिखना, मैं डिस्कम्फर्ट से नहीं भागूंगा, क्योंकि शायद यही छोटी सी लाइन तुम्हारे मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाने के वर्जन की शुरुआत हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।